दिल्ली में नई सरकार का गठन तो अब तक नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। ओखला से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम्स ने 1 दर्जन ठिकानों पर रेड की। इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अमानतुल्लाह खान अपराधी हैं, उनकी हिस्ट्री शीट काफी लंबी है। विधायक अमानतुल्लाह खान आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। प्रियंका कक्कड़ को जवाब दिया बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने। उन्होंने कहा कि अगर अमानतुल्लाह खान ने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो फरार नहीं है तो फिर पुलिस को चिट्ठी लिखने के बजाय सामने आकर अपनी बातें क्यों नहीं कहते? देखिए, अगर वो फरार नहीं है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर किसी को पता लगता है कि पुलिस ढूंढ रही है और यदि किसी कारण से पुलिस से उनका संपर्क नहीं हो रहा तो वो खुद आकर के बताता है कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं आ गया। अमानतुल्लाह खान जिस प्रकार से फरार हैं वो साफ दिखाता है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से विधायक फरार हैं। अब बात दिल्ली से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक केस में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया। अब 18 फरवरी को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के महासचिव जगदीप सिंह कहलो ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। कहलो ने कहा कि सिख दंगों के ज्यादातर पीड़ित परिवार इंसाफ की आस छोड़ चुके थे। जो शरेआम जो सिखों का 40 साल पहले कत्लेआम किया, जिसको लीड कर रहा था सज्जन कुमार 40 साल से इंसाफ मांग रहे थे, और ये कहीं ना कहीं वो जो जख्म है उनके ऊपर मलहम लगाने का काम जो आज होगा, ये इसके लिए मैं जज साहब का, कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जब ये कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने SIT बनाई और ये जो केस थे जो क्लोज कर दिए गए थे, जो अनट्रेस कर दिए गए थे, उनके ऊपर दोबारा जो इनकी री इन्वेस्टिगेशन हुई और उस री इन्वेस्टिगेशन में ये जो आज जो कन्विक्शन हुई है ये उसी का नतीजा है। और सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था 40 साल पहले, जो शरेआम कत्लेआम बलात्कार लूटिंग की गई थी, आज उसका कहीं ना कहीं इंसाफ की झलक जो है नज़र आ रही है। जगदीश टाइटलर जिसके खिलाफ भी चार्ज फ्रेम हुए और ट्रायल चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उस केस में भी हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। इस मामले में कांग्रेस के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। संदीप दीक्षित से जब रिएक्शन मांगा तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सोच समझकर फैसला किया होगा। अगर किसी को फैसले पर एतराज है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। देखिए, कोर्ट का निर्णय, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब वो क्या है क्या नहीं है वो कोर्ट बेहतर जाने। हमने हमेशा कहा जो भी कोर्ट निर्णय करता है उसको हम स्वीकार करते हैं। अगर किसी को कोर्ट के निर्णय से कोई आपत्ति हो तो सीनियर कोर्ट में जाए।